अमेरिका की कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी की कई डायनामिक्स हैं। इसका जो मिलिट्री से जुड़ा हुआ एंगल है वो क्वाड ग्रुपिंग है। इन्होंने क्वाड की शक्ल में एशियन नेटो बनाने की पहले कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब इसलिए नहीं रही क्योंकि रीजन के कई मुल्कों के चाइना के साथ डीप मिलिट्री टाइज हैं। चाइना उनका बड़ा मिलिट्री पार्टनर है। ऐसे में वो मुल्क जो है रीजन के, वो चीन के खिलाफ बनने वाले किसी मिलिट्री अलायंस में जाने को तैयार नहीं है। लिहाजा क्वाड के गुब्बारे से शुरू में ही हवा निकल गई थी। बल्कि ये तक हो गया कि क्वाड में शामिल 4 में से 2 मुल्कों के ऊपर फौजी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। एक के ऊपर तो प्रॉपरली फौजी कार्रवाई हो गई, इन्वेजन हो गई। दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरे हैं, वहाँ की एयर स्पेस से घुसे हैं और क्वाड कुछ नहीं कर सका। एक तो इंडिया है जिससे चाइना 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया। इंडिया क्वाड के अंदर शामिल है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्वाड ने कुछ भी नहीं किया इंडिया को बचाने के लिए। दूसरा, अब 1-2 रोज पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जापान के ऊपर से नॉर्थ कोरिया के मिसाइल गए हैं। जापान की एयर स्पेस के अंदर से मिसाइल फायर हुए हैं। उसकी जो एयर स्पेस है वो वायोलेट हुई है मिसाइलों से, और जापान कुछ नहीं कर सका। ना ही क्वाड ने इनकी कोई हेल्प की। 1-2 रोज पहले पूरे जापान के अंदर क्या होता है, सुबह सुबह के इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। सुबह सुबह पूरे जापान में डेंजर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। शहरियों को खबरदार किया जाता है कि सारे के सारे अंडरग्राउंड छुप जाएं क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने हमारे ऊपर मिसाइल हमले कर दिए हैं। द जापान टाइम्स में रिपोर्ट हुआ कि जापान रेजिडेंट्स वेक अप टू रेयर जे अलर्ट मिसाइल वार्निंग। पूरा जापान पैनिक में आ गया कि हमारे ऊपर हमला हो गया है। जापान के अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो नाकाम हो गई। उनको चीरते हुए, एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीरते हुए नॉर्थ कोरिया के मिसाइल जो हैं पूरा जापान उन्होंने क्रॉस किया है और उधर जाकर पैसिफिक सी में गिरे हैं वो। ना मुझे ये बताएं कि क्वाड का मेंबर है ना जापान, और है भी अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे। इसकी हिफाजत की जिम्मेवारी अमेरिका ने ली हुई है। तो क्या कर लिया अमेरिका ने इनके लिए? यहाँ पर इस रीजन में कुछ किया अमेरिका ने? दूसरे रोज़ अमेरिका ने ज़्यादा से ज़्यादा ये किया है कि उन्होंने भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर 2-4 मिसाइल ड्रिल्स किए हैं वहाँ पर, दैट्स इट। लेकिन ये तो साबित हो गया ना, कम से कम जापान को समझ तो आ गई ना कि वो अनसेफ हैं। कोरियन अटैक्स के अगेंस्ट वो अनसेफ हैं। अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट ना कर सके, तो क्वाड ना इंडिया के काम आया ना जापान के काम आया। ऐसे में वाई वुड टॉप रीजनल प्लेयर्स टेक दिस रिस्क टू गो अगेंस्ट चाइना एंड ज्वाइन दिस हाई रिस्क ग्रुप क्वाड? बांग्लादेश भी उन्हीं मुल्कों में से एक है। बांग्लादेश भी उन्हीं मुल्कों में से एक है जिनको अमेरिका ने कहा था कि आप क्वाड में आ जाएं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आपका डिफेंस स्ट्रांग होगा, आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगी। और इंडिया बड़ा फाल रहा बांग्लादेश को क्वाड में लाने के लिए। अमेरिका से भी ज़्यादा इंडिया ने रोल प्ले किया। और अवामी लीग के सीनियर जो लीडर हैं वो तो तैयार भी हो गए थे। आज तक उन्हीं की ज़्यादा चलती है अवामी लीग के अंदर डिसीजन मेकिंग में। नौजवान जो है ना, अवामी लीग के अंदर भी जो नई क़यादत है वो इंडिया से इतना ज़्यादा खुश नहीं है। अवामी लीग इज़ नॉट टोटली प्रो इंडिया, ऐसा नहीं है। उनकी जो यंग क़यादत है वो चाइना की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। लेकिन वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पुराने जो ज़माने के बाबे हैं उनकी ज़्यादा चलती है। तो उन्होंने तो डिसाइड भी कर लिया था कि हमें क्वाड में जाना है। इंडिया भी है वहाँ पर, तो अमेरिका भी है, तो ये तो हमारे लिए आइडियल फॉरम है, तो हम जाएंगे और इससे इंडिया और अमेरिका के साथ हमारे टाइज मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। बांग्लादेश की मिलिट्री क्वाड में इंटरेस्टेड नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि अमेरिका या इंडिया में से कोई भी मुल्क जो है ज़्यादा बड़ा रोल बांग्लादेश के डिफेंस सिस्टम के अंदर प्ले नहीं करता, स्पेशली हथियारों की ख़रीदारी के हवाले से। लेकिन फिर चाइना ने एक तरह से प्रोटेस्ट किया था बांग्लादेश के सामने कि क्वाड असल में एशियन नेटो है, वी होप दैट यू वोंट ज्वाइन इट। ये हमारे खिलाफ बना है। जून में इंडियन अखबार द ट्रिब्यून ने इस हवाले से रिपोर्ट किया था कि अमिड स्पेकुलेशंस ऑफ ज्वाइनिंग द क्वाड अलायंस, चाइना आस्क्स बांग्लादेश टू शन ब्लॉक पॉलिटिक्स। अगर उस वक्त बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा होता तो चाइना के साथ उसके मिलिट्री और पॉलिटिकल टाइज डाउनग्रेड हो चुके होते। लेकिन उसके बदले फ़ायदा क्या होता, मुझे बताएं। जब जापान जैसा मुल्क जो है उसी को क्वाड से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होता? तो क्वाड कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का मिलिट्री एस्पेक्ट था, लेकिन इस कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी का एक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट भी है।
और वो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ग्रैंड ऑब्जेक्टिव इसका भी वही है कि रीजन के समंदरों के ऊपर से चाइना की डोमिनेंस को ख़त्म करना है और अहम जो ट्रेड और एनर्जी रूट्स हैं इस पे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्जा करवाना है ताकि चाइना का ट्रेड और उसकी जो एनर्जी सप्लाई लाइन है ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए। लेकिन क्वाड की तरह ये भी अभी तक ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। ज़्यादा मुल्क चीन की नाराज़गी की वजह से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में शामिल नहीं हो रहे रीजन के बहुत सारे मुल्क। ऐसे में अमेरिका ने इसमें एक तब्दीली की है। अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है इसमें थोड़ी सी तब्दीली की है। अपेरेंटली नज़र आ रही है कि ये तब्दीली हुई है। अमेरिका पहले एग्रेसिवली इस पे काम करता था, रीजन के मुल्कों को कहता था कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, छोड़ें चाइना को और ये सारे जो फजूल हैं चाइनीज़, हम भी फोर्स हैं। एग्रेसिवली बड़ी डिप्लोमेसी उनकी यहाँ पर रही, वो इस पे काम करते थे। लेकिन अब अपेरेंटली दे हैव अडॉप्टेड अ सॉफ्ट अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच को उन्होंने गिव अप कर दिया है बिकॉज दैट वाजंट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट। अब वो क्या कर रहे हैं कि दूसरे मुल्कों को कह रहे हैं कि हम जो है ना चाइना के साथ रिलेशंस के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही हम किसी मुल्क को ये कहते हैं कि आप हम में और चाइना में से किसी एक को चुनें। और उन्होंने कहा है कि हम किसी ऐसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं जिसमें चाइना को नुकसान और हमें फ़ायदा हो, ये भी उन्होंने कहा है। बांग्लादेश के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर हैं पीटर हास साहब, उसके हवाले से ढाका ट्रिब्यून ने कल रिपोर्ट किया है कि पीटर हास, चाइना नॉट अ बैरियर टू स्ट्रॉन्गर यूएस बांग्लादेश टाइज। इसमें वो कह रहे हैं पीटर हास साहब कि वी नो दैट मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स have vital economic and people-to-people ties with China that they want to preserve। चीन के साथ कई मुल्कों के गहरे रिलेशंस हैं जिनको वो बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अमेरिकी बस पीसफुल और स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, दैट्स इट। असल में वही पुरानी स्ट्रेटजी है, पिट गई ना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी पिट गई है। कोई मुल्क ज्वाइन होना नहीं चाहता इसके अंदर क्योंकि सबको पता है कि ये चाइना के खिलाफ बनी हुई है। तो जब वो पिट गई है ना तो असल में वही पुरानी इनकी स्ट्रेटजी है, बस नाम बदल रहे हैं उसका, ये जाहिर करने के लिए कि वी आर नॉट एंटी चाइना और वी आर नॉट स्टार्टिंग अ ब्लॉक पॉलिटिक्स इन दिस रीजन। सिर्फ ये जाहिर करने के लिए, इस इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए कि हम किसी को ये नहीं कहते कि चाइना को छोड़ दें और उनके साथ अपने टाइज जो है वो डाउनग्रेड करें। उन्होंने फिर ये नई स्ट्रेटजी, नई तरह से वो इस स्ट्रेटजी को लॉन्च कर रहे हैं। तुर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट है अनादोलू एजेंसी, इन्होंने भी अमेरिका की सेम एंटी चाइना स्ट्रेटजी की दूसरे नाम से लॉन्च होने और रीब्रांडिंग पे लिखा है कुछ अर्सा पहले कि इन्वेस्ट, अलाइन, कम्पीट, अ नेम चेंज ऑफ यूएस स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना। तो लॉलीपॉप वही है, पुराना लॉलीपॉप है, सिर्फ उसका ऊपर वाला जो रैपर है वो चेंज हुआ है। लिहाजा अमेरिका ने जो नए तरह से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लॉन्च की है ना, बांग्लादेश को इस पे केयरफुल रहना पड़ेगा। बांग्लादेश मस्ट डील विद अमेरिका केयरफुली कीपिंग चाइनीज सेंसिटिविटीज इन माइंड। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है इसके बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली चाइना के BRI के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो अमेरिका ने, सोलोमन आइलैंड के अंदर चाइना ने एक मिलिट्री पैक्ट किया है, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया को चेक में रखने के लिए। वहाँ पर चाइनीज़ नेवी और चाइनीज़ जो फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय हो सकती हैं। अब ये जो मिलिट्री पैक्ट है ये असल में चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते हुए एंटी चाइना हरकतों की वजह से किया हुआ है। अब इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका भी सोलोमन आइलैंड्स के साथ जो है वो इसी तरह का एक पैक्ट कर रहा है और उसमें भी उनको ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि आप ना चाइना और हम में से किसी एक को सिलेक्ट करें। इसी तरह की थ्योरीज दे रहे हैं वहाँ पर भी। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर किस्म का एक रीजन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, सबको साथ लेकर चलेंगे इस तरह से। लेकिन सोलोमन आइलैंड ने उस अमेरिकी डील पे साइन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर आपने बहुत से ऐसे इनडायरेक्ट शिकें डाली हैं, इस तरह की इनडायरेक्ट उसमें क्लॉजेस डाली हैं जो कि चाइना के खिलाफ हैं। अपेरेंटली नहीं बता रहे हैं वहाँ पर कि वी आर एंटी चाइना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो मुआहदात कर रहे हैं उसके अंदर इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हैं चाइना को बहुत सारी एरियाज पे, जहाँ पे वो समझते हैं सोलोमन आइलैंड्स वाले कि अगर हम ये मुआहदा मान लेते हैं तो फिर आगे चल के हमें चाइना को बैलेंस करना जो है या चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन है वो डाउनग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी अमेरिकन कह रहे हैं कि हम ब्लॉक पॉलिटिक्स में किसी को शामिल नहीं करना चाह रहे, लेकिन इनका जो असल ऑब्जेक्टिव है वो यही है, एंटी चाइना पॉलिसी है। ये फर्क ये है कि पहले इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में डायरेक्टली चाइना को काउंटर करने की बातें होती थी, अब इनडायरेक्टली होंगी। तो बांग्लादेश को यहाँ पर केयरफुली इसको रीड करना पड़ेगा। अमेरिकन जो भी डिज़ाइंस हैं और उनके साथ जो भी मुआहदात होते हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से वो बांग्लादेश को देखभाल के करने पड़ेंगे।